पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास। गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज अगले साल 10 जनवरी से होगा। रकबे के लिहाज से गवादर एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यू ग्वादर एयरपोर्ट के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। जिला कुरम में अमन अमान का क़याम का मिशन। कोहाट में ग्रैंड कबायली जिरगा कल दोबारा होगा। कबायली जिरगे में अमन माहदे पर दस्तखत का इम्कान। गुज़िश्ता रोज जिरगे ने मजीद मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत जिला कुरम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुतहारिब कबाइल असलहा जमा कराने के पाबंद होंगे। असले की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद होगा। पारा चनार पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अपर कुरम में रास्तों की बंदिश पर मुख्तलिफ शहरों में धरने। कराची में 13 मकामात पर धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी अबुल हसन इस्फानी रोड नॉर्थ नाजमाबाद 5 स्टार चौरंगी आयशा मंजिल और कुरंगी नंबर 2.5 पर धरने। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक के मसाइल। केपी हुकूमत कुरम और पारा चनार में अमन कायम करने में नाकाम हुई। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चनार में भी खिदमत सर अंजाम दे रही है। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। पंजाब की अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लाहौर पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। नौजवानों को लैपटॉप फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने वो मंसूबे शुरू किए जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। मौशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर सेहत तालीम और तवानाई के शोबों में यूएई की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात। 38 FIA अफसरान और एहलकार हेडक्वार्टर्स में पेश। DG FIA तमाम अफसरान एहलकारों से तहकीकात करेंगे। जुर्म साबित होने पर इन अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलविस 38 अफसरान और एहलकार कराची गुजरांवाला मुल्तान और फैसलाबाद जोन में तैनात हैं। तोशाखाना केस में FIA के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन बुनियामीन ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाह ने बानी PTI की जानिब से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त जमा करा दी। तोशाखाना के इंदराज तहाइफ रजिस्टर को भी अदालत में पेश किया गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी और सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमत ताजरों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी मईशत में ताजरों का अहम किरदार है। बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ ठीक तरीके से ऐवानों तक नहीं पहुँचती। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। मिसाक जमहूरियत की बदौलत हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की।
खुशी है, हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म। जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। अदालत के अहकामात। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए कि स्कूल बसों का मामला अहम है, इसको सीरियस लें। लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, माहौलियात का मामला जिस सतह पर आ चुका, हमारे पास अब वक्त नहीं। अदालत ने कमेटी बनाकर लाहौर का ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। और अटक नौशहरो फेरोज और वजीराबाद में ट्रैफिक हादसा, 21 अफराद जाम बहक, 24 जख्मी। फतेह जंग इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 12 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। हादसा बस को टायर फटने के बायस पेश आया। बस मियांवाली से रावलपिंडी जा रही थी। नौशहरो फेरोज में मोरू के करीब ट्रेलर और वैन में तसादुम, 6 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। वजीराबाद में ट्रेलर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। FIA गुजरावाला जोन की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में मोहम्मद शफीक, अजमत अली, खजर हयात, मिर्जा सिकंदर, मोहम्मद नवाज, शाहिद अमीन, शहजाद यूसुफ, जफर इकबाल, असद अब्बास शामिल। एजेंट जफर इकबाल मासूम बच्चों के अगवा और बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस पाया गया। मुलजिमान को गुजरावाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। FIA ने जड़ावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह के अहम रुकन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गैर कानूनी तरीके से लीबिया के रास्ते शहरियों को यूरोप पहुंचाता था। जो मैं 1.5 साल से 2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूं, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। बानी PTI को 6 जनवरी को सजा मिलेगी। अलकादिर ट्रस्ट केस हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो जाएगा। बानी PTI कहते हैं 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूं, डील की जरूरत नहीं। बानी बनीगाला में नजरबंद नहीं होंगे, केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। कहते हैं कि नून लीग भी अपनी सियासी जो अपने साथ इत्तेहादियों को लेकर चलती है, तो फिर इत्तेहादियों से भी बात करे। एक तरफा फैसले इस वक्त मुल्क के लिए सख्त खतरे का बाइस। आज हम नून लीग से भी कहें कि आप जितने फैसले करें, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि मशावरत को सामने रखें, मशावरत से चले। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो कई दहाइयों से एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चले, एक तरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। नून लीग को समझ बूझ के साथ चलना चाहिए। हुकूमत फैसलों से मुतालिक पीपल्स पार्टी से मुशावरत करे। सेनेटर पलवल शाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पलवल शाह खान ने कहा कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है, एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाया जा रहा है। कौम देखे कौन सी लॉबी और कौन से लोग उनके हक में बोल रहे हैं। अता तारन ने वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का कुल कर्जा 725 अरब रुपए है, जबकि वफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेता है। शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब रुपए बढ़ा है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात अता तारन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कराची के मसाइल को जानबूझकर बढ़ाया गया, शहरी परेशान हैं। रेड लाइन मंसूबा लोगों के लिए अजाब बन गया है। ग्रीन लाइन अधूरी पड़ी है, कराची में सड़कें ही नहीं, पानी की कमी भी है। रहनुमा MQM और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रेड लाइन से जुड़े बहुत से काम हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुए। पहलवान गोट सफुरा चौरंगी जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची का बयान सिंध हुकूमत के लिए चार्जशीट है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तालीमी शोबों में बेहतरी की बुनियाद रख दी। होनहार स्कॉलरशिप, पहला पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन, हायर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम, हर तहसील में गर्ल्स कॉलेजेस के लिए बसों की फ्राहमी, दाखिलों के लिए बैक टू स्कूल कैंपेन, सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम्स, साइंस और IT लेबॉर्ट्रीज का कयाम। चीन की तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के 3527 स्कूल्स में 4 लाख से ज्यादा तलबा के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध पैक का एहतमाम। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का कहना है कि बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं आने दी जाएगी।